हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है फैशन सर्कल। तो जैसे कि अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक फैशन सर्कल, ये आपके टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। एक टॉपिक है फैशन सर्कल। इससे क्वेश्चन बनते हैं नेट, जीआईसी और जो पेपर कराए जाते हैं एलटी के, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं नेट के लिए, और क्या कहते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आप लोग इम्पोर्टेंस ज़रूर दीजिएगा, मतलब पढ़िएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, ये घंटी नुमा आकार एक बना है इस तरह से, ये फैशन सर्कल को बताया गया है। तो फैशन सर्कल जैसे कोई भी, जैसे पहला क्या है, इसमें 5 स्तर को बताया गया है। तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन है। क्या है इंट्रोडक्शन को हिंदी में नवाचार कहते हैं। तो जैसे कोई चीज़ मार्केट में हमको लाना है तो उसका पहले हम इंट्रोड्यूस या प्रचार, मतलब उसको इसके बारे में हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे प्रचार करेंगे ये क्या है, इसके बारे में क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे या कोई डिजाइनिंग ही लीजिए या कोई फैशन ही ले लीजिए, कोई भी कपड़े का कपड़ा है उसका जो भी डिजाइनिंग तैयार किया गया है, ठीक है, उसका डिजाइनिंग जब तैयार किया गया है तो उसको पहले उस डिजाइनिंग के, अगर कोई पहनता है तो उसके बारे में जानेगा, हाँ ऐसे है वैसे है, हाँ अच्छा है कि नहीं अच्छा है। उसका फिर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर राइस, उसका उत्थान होता है, मतलब अच्छा लग रहा है तो हाँ ये बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। तो बढ़ने से उसका उत्थान हो रहा है, तो उसका क्या क्रेज उसका बढ़ रहा है। तो उसका क्रेज बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे होता है एक पिक सीमा तक हो जाता है, जैसे उच्च शीर्ष तक हो जाता है, बहुत हाई में होता है, कोई फैशन होता है बहुत ज़्यादा चल जाता है। फिर उसके बाद उसको लगता है नहीं, कब पुराना हो रहा है मॉडल, अब नए फैशन आ गए, तो फिर वहाँ से क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है। वही फैशन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कपड़े का फैशन, ये क्या होता है, पहले इसके बारे में सब लोग जान जाएंगे या एक आध दो पहनेंगे तो क्या होता है कि अच्छा लगने लगता है। जैसे सेलिब्रिटी होते हैं पहनते अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि नॉर्मल लोगों के पास वही डिजाइनिंग सस्ते रेट पे आ जाती हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि उसका उत्थान होने लगता है, मतलब वो बढ़ोतरी को जाते जाते फिर कहता है उसका एक चरम सीमा होता है, मतलब एक पिक सीमा होती है जो शीर्ष और उच्च स्तर कहा जा सकता है। तो यहाँ तक पहुँचेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर यहाँ पे फिर उतना प्रचलन में रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन चलेगा, फिर वहाँ पर डिक्लाइन होने लगता है। डिक्लाइन से क्या होता है, फिर पतन क्यों हो जाता है उसका, फिर क्या है कि वैल्यू कम होने लगता है। जब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या फैशन उसका कम होने लगता है, क्रेज में कम होने लगता है, तो फिर क्या होता है डिक्लाइन, और फिर वो पतन की ओर होने लगता है। जब पतन की ओर होते होते फिर क्या होता है, नया फैशन आ गया है, तो अब सब दूसरे फैशन को ध्यान दे, दूसरी कटिंग डिजाइनिंग को ध्यान देने लगते, तो इस डिजाइनिंग के, इस फैशन की क्या होती है, फिर रिजेक्शन हो जाता है, मतलब धीरे धीरे उसको अस्वीकृति मिल जाती है, तो अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर इसी तरह होता है हर एक जो फैशन या कपड़े की, जैसे कोई भी साड़ी की फैशन डिजाइनिंग है, या सूट सलवार या टी शर्ट पैंट, किसी की भी कोई फैशन डिजाइनिंग है, कॉलर है, फिर बाजू है, तो हर नए नए की फैशन और डिजाइनिंग निकलती है। तो उसी के बारे में बताएगा। किसी चीज़ का कपड़े का अगर फैशन चल रहा है तो पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, फिर राइजिंग होता है, फिर पिक होता है, फिर डिक्लाइन होता है, फिर रिजेक्शन हो जाता है। तो जितने फैशन आते हैं, नए नए फैशन अपडेट होते रहते, मतलब आते रहते हैं, तो उस हिसाब से पहले इनको, अगर उसको अच्छा लग रहा है तो इस अवस्था में बढ़ेगा। पहले इंट्रोडक्शन, मतलब उसके बारे में सब लोग जान जाएंगे, पहनना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे देखा देखी बहुत लोग पहनने लगते हैं, अच्छा लगने लगता है, वो चाली में आ जाता है, फिर उसके बाद पिक इस तरह पे जाता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होने लगता है, फिर धीरे धीरे रिजेक्शन हो जाता है, तो फिर नए फैशन की चाली हो जाती है। आगे आते हैं, जैसे इसको दिखाया गया है तो इसे कहते हैं वेल शेप, जैसे घंटी नुमा का आकार है, ये 5 स्तरों में बांटा गया है। इसके अगर पूछा जाए किस फैशन सर्कल के कितने स्तर होते हैं, तो कहा इसका आंसर होगा 5 स्तर होते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, फैशन की शब्दावलियाँ क्या कहती हैं। तो फैशन है, उसकी शब्दावली क्या कह रही है उसके बारे में हम जानते हैं। फैशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के फेसियर से बना हुआ शब्द है। इसमें कहा गया है कि फैशन कला, मनोविज्ञान, इतिहास, संचार आदि से आता है। अगर जो ये फैशन आ रहा है तो कहाँ से आता है, मनोविज्ञान और इतिहास संचार से। जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं अपने मन के ज्ञान हर चीज़ को प्रसार करते रहते हैं, डिजाइनिंग को बनाते रहते हैं, उसको मार्केट में लाते रहते हैं, जनता के सामने दिखाते हैं। फिर अपने इतिहास जो पहले पूर्व प्राचीन से चला आ रहा है वो भी ऐसे डिजाइनिंग है, उसका फिर प्रसार किया जाता है, संचार के द्वारा भी ऐसे ऐसे फैशन आ जाते हैं। तो ये क्या है, फैशन क्या है, फैशन कला, मनोविज्ञान, इतिहास और संचार के माध्यम से आते हैं। फिर आगे चलते हैं, जो फैशन है वो किस भाषा से लिया गया है, तो ये लैटिन वर्ड है। ये क्या है, फेसियर शब्द से लिया गया है।
फैशन में सब कुछ आता है। जैसे फैशन के अंतर्गत आप जो भी डिजाइनिंग बनती, जैसे नहीं कहा जा सकता कि कपड़े ही आते हैं, हर एक डिजाइनिंग आ जाती है। जैसे जो गहने हो गए, ज्वेलरी हो गई, चश्मे हो गए, शूज हो गए, पर्स हो गए, बैग हो गए, आदि बहुत डिजाइनिंग ऐसी है जो ऐसी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकता के अनुसार जो चलन में है, ये सभी आ जाएंगे फैशन के अनुसार, फैशन के अंतर्गत। अब आती है हॉटे कुटूर। हॉटे कुटूर ये पहला पॉइंट है, ये आपका फैशन शब्दावली के अंतर्गत ये पहला पॉइंट बताया गया है कि हाटे कुटूर क्या है। तो हाटे कुटूर को कहा जाता है फैशन की नगरी। फैशन की नगरी कहाँ के देश को कहा जाता है? फ्रेंच भाषा देश को कहा जाता है। यह फ्रेंच शब्द है, मतलब ये फ्रेंच शब्द से मिल के बना। इसका अर्थ होता है ऐसे वस्त्रों का निर्माण जिसे हाई लेवल और हाई क्वालिटी कहा जाता है और अधिक समय लेने वाला हो। इन वस्त्रों का निर्माण ज़्यादातर हाथ द्वारा किया जाता है। मतलब ये जो फैशन है, मतलब हाटे कुटूर का, इसमें क्या होता है कि ये बहुत हाई लेवल का होता है, हाई क्वालिटी का होता है। ये उच्च लेवल वाले लोग पहनते हैं, जैसे सेलिब्रिटी हो गए, ये सब ऐसे डिजाइनिंग कपड़े हाई लेवल हाई क्वालिटी के पहनते हैं। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, हाथ से डिजाइनिंग की जाती है, तो ये ज़्यादा समय तक चलता है। और जैसे हो गया कि सब्यसाची, ये एग्जाम्पल है इसका। आगे चलते इसी का सेकंड पॉइंट है फैशन की शब्दावली में इसका सेकंड पॉइंट है डिजाइन प्रेट और पार्टर। तो ये क्या है? इसका अर्थ होता है रेडी टू वियर। रेडी टू वियर है, इसका अर्थ ये होता है कि पहनने के लिए जो वस्त्र तैयार हो जाता है उसे कहा जाता है रेडी टू वियर। यह फ्रेंच शब्द से लिया गया है। इन वस्त्रों का निर्माण सीमित मात्रा में किया गया है। इन वस्त्रों का निर्माण सीमित मात्रा में किया गया है। इन्हें जो इंडिकेट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, RTW से प्रदर्शित किया जाता है। AD लेबल, जैसे इसमें भी कोई अगर वस्तु होता है तो उसमें एक लेबल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल में। तो फर्स्ट लेवल में क्वालिटी अच्छी होती है, सेकेंड में थोड़ी सी डाउन, उससे डाउन, इस तरह AD हो गया और इसका लेबल होता है। और किसके द्वारा ये, जैसे जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि जिसके द्वारा ये तैयार किया जाता है तो उसका नाम हो जाता है उस पर। आगे है इसमें उसी का टॉपिक है आपका फैशन। फैशन की शब्दावली में तीसरा टॉपिक है मास फैशन। क्या है? जन फैशन है। तो जब एक ही साइज, कलर, कपड़े बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं तो उसे मास फैशन कहते हैं। जैसे बिग बाज़ार, एग्जाम्पल में बिग बाज़ार दिया गया। जैसे कि जब एक ही साइज के कपड़े, जब एक ही साइज का कलर हो, कपड़ा हो और बहुत अधिक मात्रा में मिलता हो वहाँ पे, तो उसे क्या कहा जाएगा? बिग मास फैशन कहा जाएगा। जैसे में बिग बाज़ार में इस तरह को देखने के मिलता है, साइज भी रहता है, कलर भी एक ही जैसा रहता है और कपड़े भी, मतलब कलर कपड़े जो है एक जैसे अधिक मात्रा में मिलती है, ढेर सारा, तो ये बिग बाज़ार के अंतर्गत आता है। मतलब इसका एग्जाम्पल है ये, जब आता है इसके अंतर्गत, ये मास फैशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैशन की शब्दावली में अवंट गार्डे। चौथा पॉइंट है अवंट गार्डन रिगार्डे क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऐसे वस्त्र या ऐसे डिजाइन जो देखने में अद्भुत, अजीब एवं फैशन वाली हो तो उसे अवंट गार्डे कहा जाता है। ऐसे फैशन और ऐसे डिजाइन अद्भुत हो जो देखने में क्या अजीब फैशन वाली हो, और उसे क्या कहते हैं? अवंट गार्डे कहा जाता है। इन वस्त्रों के निर्माण के लिए अभिप्रेरणा नाटक, फिल्म आदि में मिलता है। जैसे जो इन वस्त्रों का निर्माण किया जाता है तो इसको जैसे नाटक हो गया, फिल्म हो गया, ऐसे कोई जो चीज़ दर्शाए जाते हैं तो उसकी वजह जो मतलब उनको मोटिव किया जाता है, ऐसे ही वस्त्रों को पहना के उनका जो भी रंगमंच किया जाता है। अब आगे आते हैं पाँचवें पॉइंट पे। क्या है? नॉक ऑफ। तो नॉक ऑफ क्या है? ओरिजिनल का कॉपी करना नॉक ऑफ कहलाता है। ओरिजिनल का कॉपी करना ही नॉक ऑफ। जैसे कोई भी साड़ियाँ आई हैं मार्केट में तो उसी का सेकेंड रूप कॉपी है। जैसे बहुत ज़्यादा वर्क वाली साड़ी आई है मार्केट में, उसी तरह वर्क हो, उसी तरह उसी धागे की डिजाइनिंग कम वर्क में आए तो वो क्या कहलाती है? उसी की कॉपी कहलाती है। तो वो क्या है, किसके अंतर्गत आएगी? नॉक ऑफ में आएगी। जैसे इसका मूल्य कम होता है, कॉपी करने में ब्रांड का नाम एक नहीं होना चाहिए, ब्रांड का नाम चेंज हो जाता है और क्या होता है? मूल्य कम हो जाता है और ये क्या होता है? उसका कॉपी रहता है, ओरिजिनल का कॉपी रहता है।
अब आते हैं 6 पॉइंट पे, बेस्पोक। बेस्पोक क्या है? यह पुरुष परिधान का पैटर्न होता है। जैसे एग्जाम्पल में कोट पैंट शर्ट, तो जो कोट पैंट शर्ट होता है ये पुरुष परिधान का पैटर्न होता है। जो उन लोग का कपड़ा बनता है, पैंट शर्ट शर्ट ये सब बनते हैं, तो उनका एक क्या होता है, पैटर्न तैयार किया जाता है कि उसी ही बेस पे पैंट शर्ट के कपड़े शर्ट तैयार किए जा सकते हैं। ये क्या है फिर? इन वो ये क्या है? ये में से कहते हैं, इसको मैं जैसे कह सकते हैं मैगजीन है ये एक तरह से। यह इसमें यह बताया जाता है कि वर्तमान में क्या फैशन में है या फ्यूचर में क्या फैशन आने वाला है। यह मैगजीन में बताता है कि इसमें क्या फैशन है और आने वाले समय में फ्यूचर में क्या फैशन आएगा। इसमें क्या फैशन है वर्तमान में, आने वाले में क्या आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एसेंबल। एसेंबल क्या होता है? यह संपूर्ण परिधान और इसके अंतर्गत आते हैं, ये पूरे परिधान के अंतर्गत आते हैं। जैसे कंप्लीट क्या है, कंज्यूम है, अरे क्या कहते हैं, कस्टम है ना, कंप्लीट कस्टम है। तो ये क्या होता है, मैचिंग होना चाहिए, बैग होना चाहिए, चश्मे होना, जैसे कि कोई भी चीज़ ले मैचिंग का हो, बैग हो, चश्मे हो, गहने हो, तो इस कंप्लीट के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं, देखते हैं सिलोइट। सिलोइट क्या है? जब वस्त्रों की बाहरी आउटलाइन को दिखाया जाता है तो सिलोइट कहलाता है। इसमें कपड़े का ओवरऑल शेप दिखाया जाता है। ये जो 8वां पॉइंट में बताएं, एसेंबल में कि संपूर्ण परिधान इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कंप्लीट क्या है, कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम है, तो इसमें क्या है कि आपका मैचिंग भी बताया गया है, बैग है, चश्मे हैं, गहने हैं, ये इस संपूर्ण क्या होता है, परिधान के अंतर्गत आते हैं। 9वां का जो है सिलोइट है, जब वस्त्रों की बाहरी आउटलाइनिंग को दिखाया जाता है तो सिलोइट कहलाता है। जब जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसके बाहरी वाली आउटलाइन को जो देखा जाता है उसे क्या दिखाया जाता है, तो सिलोइट कहा जाता है। इसमें कपड़े का ओवरऑल शेप दिखाया जाता है। 10वां जो पॉइंट है, फैड क्या है? टेम्परेरी पासिंग फैशन है। जो टेम्परेरी हो, फैशन जैसा आया हो टेम्परेरी में हो, जैसे किसी फैशन का जल्दी आना, कुछ ही समय बाद ख़त्म हो जाना। कोई भी डिजाइनिंग आया हो और चलन में ना चला और जल्दी ही उसका क्रेज ख़त्म हो गया, उसे कहते हैं फैड। अब आगे पॉइंट पे चलते हैं, क्लासिक क्या होता है। इसका 11वां पॉइंट है, सदाबहार फैशन क्लासिक के अंतर्गत आता है। यह हमेशा बना रहता है। ये क्लासिक का जो फैशन होता है ये हमेशा बना रहता है। जैसे फैशन में क्या बना रहता है, साड़ी है, लहंगा है, सलवार है, सूट है, जीन्स है, कोट है, पैंट है, कुर्ता है, पैजामा, ये सब ऐसे कपड़े हैं जो हमेशा बने रहते हैं, क्लासिक के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं क्रेज पर। कोई ऐसा फैशन जो सबको चाहिए तो क्रेज कहलाता है। कोई ऐसा फैशन, जैसे किसी कपड़े की डिजाइनिंग अच्छी हो गई है और देखने में अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा रहेगा, तो एक दूसरे का देखा देखी सब लोग वो डिजाइनिंग पहनना पसंद करते हैं, तो मार्केट में उसका क्रेज हो जाता है, मतलब वो चलन में हो जाता है उस समय के लिए, वो वर्तमान के लिए क्या हो जाता है, उस समय उसका क्रेज हो जाता है उस फैशन का। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, वेलवेट वस्त्रों का प्रयोग, विशेष रंग की मांग, सितारा व नेट का प्रयोग, ऐसे वस्त्र होते हैं जैसे कि समय के अनुसार, क्रेज के अनुसार उसका मांग बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है वर्तमान में, ये क्षणिक होता है, जैसे कि फैशन आया और गया। कोई भी फैशन जो सबको चाहिए होता है उसका एक क्रेज होता है, वो फैशन सब लोग मतलब वो कपड़ा ऐसा वह डिजाइन पहने तो उसका वो क्रेज है, अगर वो गया तो क्रेज उसका ख़त्म हो गया। तो जैसे होता है फैशन। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है फैशन क्या है, सिनोनिम है। फैशन सिनोनिम है, तो इसमें फैशन का पर्यायवाची बताया गया है। तो क्या क्या है इसके अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। फैड है, फॉर्म है, लुक है, मोड है, मॉडल है, पैटर्न है, शेप है, ट्रेंड है, अपीयरेंस है, बॉन्ड वोगन है, चिक है, क्रेज है, कन्वेंशन है, कल्टिज्म है, फिर कल्टस है, कस्ट्यूम है, फिर लेटेस्ट है, रेज है, वोग है, यूजेज है। ये सब फैशन के पर्यायवाची हैं। आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।